नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी सामान्य ज्ञान से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्लैंड से। चीनी यात्री हेवनसांग किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से था? हड़प्पा की सभ्यता का संबंध था कांस्य युग से। बॉयल किस स्थिति में लागू होता है? बॉयल लागू होता है नियत तापमान में। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून शब्द हो जाता है अरबी भाषा का। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां खेल का संबंध हो जाता है हॉकी से। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से है? तो ये मूल कर्तव्य हो जाते हैं भाग 4 कैसे। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से है? ये अनुच्छेद हो जाता है 280। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से। जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात किया जाती है? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग से। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। गोल्ड गिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? गोल्ड गिल फॉर्मूला हो जाता है केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों का बंटवारा से। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता हो जाते हैं जोसेफ लिस्टर। लाइटर में कौन सा गैस होता है? लाइटर में होता है गैस ब्यूटेन। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट संबंधित हो जाता है बाल विवाह से। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात हो जाता है कावेरी नदी पर। केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो शोध संस्थान स्थित हो जाता है एर्नाकुलम में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध स्थित हो जाता है सतलज नदी पर। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल मिश्रण होता है तांबा और जस्ते का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची हो जाती है भाषा से संबंधित। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाते हैं क्रिकेट से। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2 गैस का। 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी दिल्ली से मुंबई तक। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है?
तो ये कहलाती है कंटूरस। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? तो बिजली के इंजन का निर्माण होता है चितरंजन में। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो गार्डन का निर्माण करवाया था नेकचंद ने। डिप्थेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थेरिया रोग से प्रभावित होता है गला। भारत के किस स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है SEBI को। पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाती है ग्रामीण विद्युतीकरण से। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ स्थित है? दक्षिण भौगोलिक इकाई स्थित हो जाती है निकोबार द्वीप समूह में। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो अर्थव्यवस्था लिखी थी सर एम विश्वेश्वरैया ने। गरजने वाला चालीसा फोंटिज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गरजने वाला चालीसा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पछुआ हवा के नाम से। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम किससे है? तो यह हो जाता है परवाल से। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित हो जाता है वाशिंगटन में। CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के परिकिरणन के कारण। विद्युत धारा की सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो सबसे अच्छा सुचालक हो जाता है चांदी। किस गैस से वायु प्रदूषित नहीं होती है? तो यह नहीं होती है नाइट्रोजन गैस से। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि कौन सा अंग करता है? परिशुद्धि करता है किडनी। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन कहलाता है मीटीरियोलॉजी। पन्ना किससे निर्मित होता है? तो पन्ना निर्मित होता है बेरिलियम से। हीरा किससे निर्मित होता है? हीरा निर्मित होता है कार्बन से। एन एनानोन इंडियन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाते हैं निदर सिंह चौधरी। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से। सिंधु घाटी सभ्यता किसके के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है सुनियोजित शहर के लिए। नाक की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नाक की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है राइनोस्कोप। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा हो जाती है उर्दू। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाता है चीन। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था?
तो ये पुरस्कार मिला था जीन के पृथक्करण के लिए। राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम अभिनेत्री हो जाती हैं नरगिस दत्त। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जल विद्युत परियोजना हो जाती है हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित हो जाती है पुणे में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान हो जाता है राजमुंद्री में। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफेद होता है केसीन प्रोटीन के कारण। टमाटर का रंग लाल किसके कारण लाल होता है? तो यह होता है लाइकोपिन के कारण। मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित होती है? मुद्रा नीति नियमित होती है रिजर्व बैंक के द्वारा। दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सदाए सरहद के नाम से। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन को शुरू किया था विनोबा भावे ने। इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी? इंदिरा गांधी हत्या की जांच सौंपी गई थी टक्कर आयोग को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिच्छू में वसन अंग का क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बुकलंश। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी शिवरमन समिति के सिफारिश पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 19 जुलाई 1982 ईस्वी में। भारत के लिए एकमात्र निधीय बंदरगाह कहाँ है? तो ये बंदरगाह हो जाता है कोलकाता। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था स्थित है देहरादून में। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये दो राज्य हो जाते हैं गुजरात व महाराष्ट्र। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित हो जाती है खदान उत्पादन से। पोंगल किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? पोंगल त्योहार हो जाता है तमिलनाडु का। पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील स्थित हो जाती है उदयपुर में। आम्रपाली क्या है? आम्रपाली हो जाता है आम की एक बोनी प्रजाति। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रयोग किया गया था पाली भाषा का। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? हरित क्रांति के जन्मदाता थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। सबसे अधिक चीनी मिलने की संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक चीनी मिलती है महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये किया गया है चंबल नदी पर। भारत के संविधान सभा की संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये संसदीय समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा की स्थायित्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्थायित्व समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1 जूल कितने के बराबर होता है?
1 जूल बराबर होता है 10 का स्क्वायर 7 अर्ग तक। किस कारण से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? ये चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। पौधे में वृद्धि के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है? पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं वायु के अपवर्तनाक प्रकाश के अपवर्तनाक के कारण। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है संचार में। संसद के 2 संतों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? तो ये अंतर होता है 6 महीनों का। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो विधि अधिकारी हो जाता है अटॉर्नी जनरल। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाती है नर्मदा नदी पर। मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, मध्य प्रदेश। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो यह नहीं किया जा सकता राज्यसभा में। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध हो जाता है अंडा से। गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? उत्पन्न होता है भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किसने की थी? तो ये अंग्रेजी की शुरुआत की थी लॉर्ड मैकाले ने। चौथ क्या है? चौथ हो जाता है मराठों द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो ये सदस्य हो जाते हैं 5। यूएसए, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंटार्कटिका को। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित हो जाता है राजस्थान में। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। बम्बई का नाम मुंबई कब कर दिया था? तो बम्बई का नाम मुंबई करा था 1995 ईस्वी में। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन स्थित हो जाता है रायसीना की पहाड़ी पर। जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया था? जापान में प्रथम परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। ग्रैंड एंटीकट नहर किस नदी पर है? तो ये हो जाती है कावेरी नदी पर। किस प्रकार के जल का सुचालक नहीं होता? तो ये सुचालक नहीं होता शुद्ध जल का। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद उपन्यास के लेखक हो जाते हैं शिव प्रसाद सिंह। पालक की पत्तियों में किसकी प्रचुरता होती है? पालक की पत्तियों में प्रचुरता होती है लोह तत्व एवं विटामिन ए की। सरहुल किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? तो ये प्रमुख त्योहार है झारखंड का। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
मलेरिया रोग से प्रभावित होता है तिल्ली एवं आरबीसी। पाचक एंजाइम किस अंग से उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है छोटी आंत से। फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं मिल्खा सिंह को। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित हो जाती है झींगा उत्पादन से। रबर उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य हो जाता है केरल। कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है जोजिला दर्रा। कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? कुनैन प्रयोग किया जाता है मलेरिया के लिए। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना वृक्ष से। अलवार किसके उपासक थे? तो ये हो जाते हैं विष्णु के। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होती है? एलपीजी गैस में मुख्यतः होती है ब्यूटेन। कांग्रेस के लिए अधिवेशन में राजस्व की मांग की गई थी, तो यह की गई थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। मुगल काल की न्याय की भाषा क्या थी? तो न्याय की भाषा थी फारसी। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है आँख को। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस शासक ने भूमि दान की थी? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि दान की थी अकबर ने। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत के राष्ट्रीय गान क्या है? भारत के राष्ट्रीय गान हो जाते हैं जनगण मन। जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध हो जाता है दुग्ध उत्पादन से। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार को। ब्लूटूथ प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बोरोन कार्बाइड का। अजंता की चित्रकारी किसे निरूपित करती है? अजंता की चित्रकारी निरूपित करती है जातक को। जातक क्या है? जातक हो जाता है, जातक में बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। अशोक स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। अम्ल वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होती है? अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण। इंसुलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है? इंसुलिन उत्पन्न होती है अग्नाशय ग्रंथि से। शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? तो शाकाहारी प्रोटीन प्राप्त करते हैं दाल से। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाता है कंचनजंगा। ध्वनि की अधिकतम गति कितनी होती है, किसमें होती है? ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? तो अधिकतम गति होती है इस्पात और ठोस में। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करती है पास्कल सिद्धांत पर। भारत में क्या हवा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है कर्नाटक। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस तरह से गिरती हैं? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें गिरती हैं अनुलंबवत की तरह।
अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस शासक से हुआ था? तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष हुआ था औरंगजेब के साथ। भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन है? भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह है विशाखापत्तनम। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये परियोजना हो जाती है झारखंड में। हैजा रोग का संक्रमण किससे होता है? हैजा रोग का संक्रमण होता है जल से। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप हो जाता है पिटावा लोहा। भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? तो भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और सन हो जाता है 1905 ईस्वी में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित हो जाती है हैदराबाद में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और सन में हो जाता है 1828 ईस्वी में। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो थॉट के लेखक हो जाते हैं बिल गेट्स। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थस का सिद्धांत संबंधित हो जाता है पृथ्वी और जनसंख्या से। मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? तो ये फैलता है प्रोटोजोआ से। पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये चित्रकार थे स्पेन के। पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट तंतु क्या है? तो ये हो जाता है नायलॉन। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो सूटेबल बॉय के लेखक हो जाते हैं विक्रम सेठ। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया प्रभावित करता है तिल्ली को। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है नारंगी रंग का। फ्यूज तार किसके मिश्रण से बना होता है? फ्यूज तार बना होता है तांबा, सीसा तथा टीन से। स्वर्ण जयंती स्व रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1999 ईस्वी में। सबसे ज्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है? तो ये होती है रग्बी फुटबॉल में। प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। रंग छोड़ शब्द किस व्यक्ति से संबंधित है? ये संबंधित हो जाते हैं मोरारजी देसाई से। किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो लाफिंग गैस कहते हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ खेल हो जाता है केरल का। महावीर का संबंध किस राजघराने से था? महावीर का संबंध था क्षत्रिय घराने से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। फैजी किसके दरबार में रहता था? तो फैजी रहता था अकबर के दरबार में। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है NH3 अमोनिया का। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिलीन का नाम हो जाता है एथाइन। किस वाद्य यंत्र से सभी राग बजा सकते हैं? तो ये बजा सकते हैं बांसुरी से। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल होता है 100
59 लीटर के बराबर। मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी खिलौने गाड़ी प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाते हैं शूद्रक। इकेबाना क्या है? इकेबाना हो जाता है फूलों की सजावट की जापानी कला। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में तिल्लियां हो जाती हैं 24। मध्यमा प्रतिपद किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाते हैं बौद्ध धर्म से। लोंगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हो जाते हैं जॉन नेपियर। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्टीम इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ होता है? श्वेत रक्त का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। उन्नीस तथा 1993 ईस्वी में बम्बई दंगों की जांच किस आयोग ने की थी? तो ये की थी श्री कृष्ण कमीशन ने। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक हो जाता है एंगस्ट्रॉम। सी शर्करा दूध में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है लैक्टोज। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? तो यह हटाया जाता है महाभियोग से। सलबाई की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1782 ईस्वी में। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाते हैं फुटबॉल से। मृत रचना बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा राज्य की राजभाषा हो जाती है कोंकणी। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है राष्ट्रीय विकास परिषद की। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री थी श्री मैवो भंडार नायके। ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से। प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है? तो प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य से। तो चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द संबंधित हो जाता है क्रिकेट से। क्राई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पूर्ण रूप होता है चाइल्ड राइट एंड यू। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? अभिनव बिंद्रा का संबंध हो जाता है निशानेबाजी से। उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाते हैं बैडमिंटन से। भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं कौन से हैं? तो गुप्तचर संस्थाएं हो जाती हैं RAW, IB, CBI। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम हो जाता है किसान घाट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है सहारा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है गोबी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो सबसे ऊंची ज्वालामुखी का नाम हो जाता है कोटोपैक्सी। भारत का एकमात्र सहक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो ज्वालामुखी हो जाती है बैरन। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1800
89 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान किया गया था 26 नवंबर 1949 में। हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत हो जाता है संसद। आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया था? तो पहली बार आपातकाल लागू किया गया था 1975 ईस्वी में। भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो प्रथम फिल्म हो जाती है कागज के फूल। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार कहाँ है? तो स्वर्ण भंडार हो जाता है दक्षिण अफ्रीका में। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो लाल त्रिकोण प्रतीक हो जाता है परिवार नियोजन का। रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है? प्रतीक चिन्ह हो जाता है डॉक्टरी सहायता का। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील हो जाती है उड़ीसा में। साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है? तो ये शैली हो जाती है गुजरात की। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में द्वीप हो जाते हैं 36। उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद में हो जाती है 214 में। देश बंधु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के उपनाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास को। यंग इंडिया एवं नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो संपादक हो जाते हैं महात्मा गांधी। पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? पुलिकट झील दो राज्यों के बीच स्थित हो जाती है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बीच। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से शरीर का अंग प्रभावित होता है यकृत। एक अवशिष्ट खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत का मान क्या होगा? तो विद्युत का मान होगा 0। भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो आने वाला विद्वान हो जाता है अलबरूनी। नमक किस खनिज से उत्पन्न किया जाता है? तो यह किया जाता है हैलाइट से। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो यह हो जाता है अमेरिका का। फ्यूहरर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह जान जाते हैं हिटलर को। विधान परिषद किस धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो ये रोक सकता है 14 दिनों तक। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है 11 जुलाई को। 1897 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के भारत की ओर नेतृत्व किसने किया था? यह क्या था नाना साहेब ने। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो यह हो जाता है असम से। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित हो जाता है मदुरई में। भारत द्वारा अपेक्षित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो उपग्रह का नाम हो जाता है आर्यभट्ट। मौलिक अधिकारों का उल्लेखनीय संविधान किस भाग में है? तो यह हो जाता है भाग 3 में।
रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 27 अप्रैल 1998 में। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? तो ये क्या था? पाब्लो पिकासो ने। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाती है कारावती। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप हो जाते हैं अरब सागर में। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग प्राप्त होती है पुष्पकली से। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी जॉर्ज वाशिंगटन ने। जॉर्ज वाशिंगटन ने। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? सबसे प्राचीनतम स्मारक हो जाता है अजंता की गुफाएं। देश का पहला राज्य जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था तो ये हो जाता है असम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाता है मंजूली। असम राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो असम राज्य का उच्च न्यायालय स्थित हो जाता है गुवाहाटी में। एशिया के किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो यह हुआ था जापान में। लाल सागर का रंग लाल क्यों है? लाल रंग के शैवाल की उपस्थिति के कारण। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1862 ईस्वी में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब समाहित किया गया था? तो ये किया गया था 1976 ईस्वी में। संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विकास परिषद पैदन अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाता है प्रधानमंत्री। गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रथम देश हो जाता है चीन। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी हो जाती है नील नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी हो जाती है ब्रह्मपुत्र। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन। पीचर प्लांट किस प्रकार के पौधे हैं? तो ये पौधे हो जाते हैं कीट भक्षी पौधा। हमारे राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत हो जाते हैं वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत हो जाता है वंदे मातरम। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये होता है एडिस क्यूलेकस मच्छर से। संघ संवत कब प्रारंभ हुआ था? संघ संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किसका जन्म शताब्दी से है? तो ये हो जाता है जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी से। इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाता है लियोन में। सदन के किस सभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता? तो ये नहीं किया जाता राज्यसभा को। भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी पीसी महालनोबिस ने। क्यों शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध हो जाता है बिलियर्ड से। बुढ़ापा रोकने औषधि कौन सी है? तो ये हो जाती है सेस्टेरिन।
गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आरेखित पेशी। किस देश को नील का उपहार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिस्र को। भारत का पहला रासायन बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाता है दहेज। सिराजुद्दौला के शासनकाल में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना कब हुई थी? ये दुर्घटना हुई थी 1756 ईस्वी में। होफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाते हैं टेनिस से। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था सैमुअल कोहेन ने। माचिस की तिल्लियों पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है लाल फास्फोरस। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या स्थित हो जाता है सयूर नदी के किनारे। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? तो पहले बल्लेबाज हो जाते हैं सचिन तेंदुलकर। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाते हैं E.A.M. फोस्टर। रोबरस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध हो जाता है फुटबॉल से। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं चाणक्य। आयकर कौन लगाता है? तो आयकर लगाता है केंद्र सरकार। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत तथा अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो ये हो जाता है अरावली पर्वत। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एकासिटिक्स। किस रक्त वर्ग को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रक्त वर्ग ओ को। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? तो ये हो जाता है भाई धर्म से। अभ्रक उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन है? तो अग्रणी राज्य हो जाते हैं आंध्र प्रदेश। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हो जाता है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाता है भाखड़ा बांध। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो यह हो जाता है कटक में। सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य हो जाता है नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़ीसा का प्राचीन नाम हो जाता है कलिंग। भारत भारतीय के लेखक कौन है? भारत भारतीय के लेखक हो जाते हैं मैथिली शरण गुप्ता। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।